अकाल मृत्यु क्यों होती है? अकाल मृत्यु के बाद किस पाप की क्या सज़ा मिलती है? क्या इस पाप की सज़ा को कुछ कम किया जा सकता है? आज हम यही जानेंगे दोस्तों। 10 मिनट का समय दीजिए, आप इससे बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त करेंगे जिसको हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ खुश होंगे और खुश रहेंगे। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं आज की जानकारी। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को मिलने वाली सजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जानते हैं गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को किस श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पंछीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है? जानते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार क्या अकाल मृत्यु और इसकी सजा का अलग अलग प्रावधान है? अब हम आगे जानेंगे मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्या होती है अकाल मृत्यु? अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो यह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। इस आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कैसे होती है अकाल मृत्यु? कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की क्षीण हो जाती है। व्यक्ति की जो आयु है वो कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है।
और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। गरुड़ पुराण में क्या है अकाल मृत्यु की सजा, क्या सजा दी जाती है? ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। दोस्तों, यही है अकाल मृत्यु क्यों होने का कारण, उनकी जीवात्मा की सजा। उम्मीद करते हैं ये जानकारी से आप कुछ न कुछ अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, तो ऐसी कोई नौबत न आवे कि हम कभी आत्महत्या की स्थिति में जाएं। दोस्तों, उससे आपकी आत्मा भी भटकती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी ये जानकारी पहुंचाए, जिससे भी वो अपने जीवन में ऐसा कोई पाप ना करें, ऐसे जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो और कभी वो आत्महत्या न करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।